राधे राधे एवरीवन। ये एक रैंडम यूट्यूब वीडियो नहीं है, ये एक हीलिंग सेशन है जिसको मैं अपनी श्री राधा रानी जी को समर्पित कर रही हूँ। सेशन का नाम है बिल्डिंग बाउंड्रीज़, कि अपने चारों तरफ बाउंड्रीज़ बनाना, यानी कैसे हम अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं, कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर ज़्यादा शांति को महसूस कर सकते हैं, कैसे एक क्लैरिटी को, एक स्पष्टता को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इस सेशन का पर्पज़ है आपको पहले की अपेक्षा ज़्यादा स्पष्टता और ज़्यादा सुरक्षित महसूस कराना अपने ही अंदर। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसका रीज़न बताना चाहती हूँ कि ये सेशन मैं रिकॉर्ड क्यों कर रही हूँ या मुझे ये इंट्यूशन क्यों आया। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ प्लान करके नहीं करती हूँ, मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करती हूँ विद ऑल द कृपा ऑफ श्री राधा रानी जी। आज हुआ क्या, क्योंकि मैंने अपने व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में, अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आप अपने 1-to-1 सेशन को बुक कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे वहाँ से अप्रोच करते हैं और फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं, ये हो गया वो हो गया। और जो कि स्वाभाविक भी है, अगर कोई इंसान अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट को, पीड़ा को महसूस कर रहा है, किसी भी प्रकार की भावनात्मक तकलीफ़ से गुज़र रहा है, उसका ये सब कहना, लिखना, बोलना स्वाभाविक है। अब क्या आपको लगता है किसी इंसान को व्हाट्सएप चैट के माध्यम से गाइड किया जा सकता है? जी नहीं। क्या आपको लगता है किसी इंसान को 5 मिनट, 10 मिनट या इवन आधे घंटे की कॉल के ऊपर भी समझाया या बताया जा सकता है? नहीं। उस इंसान ने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा सफ़र किया है, बचपन से लेकर, टीनेज से लेकर अभी जवानी तक, घर वालों के साथ रिश्ते कैसे हैं, दोस्तों के साथ कैसे हैं, उसकी लाइफ में रिलेशनशिप कैसा रहा, करियर कैसा रहा, पढ़ाई कैसी रही, यानी इतना सब कुछ उसके जीवन में हुआ है। तो क्या मैं एक आधे घंटे के फ़ोन कॉल पे उसको कुछ समझा सकती हूँ? जी मैं नहीं समझा सकती, क्योंकि उतना समय तो वो खुद ही ले लेगा। यानी अगर किसी इंसान को सुनना है तो कम से कम 2 घंटे तो उस इंसान को लगेंगे, जो बताएगा कि बचपन में ये हुआ, स्कूल में ये हुआ, कॉलेज में ये हुआ, पेरेंट्स के साथ ऐसा रहा, कोई बचपन में कोई शोषण हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, रिलेशनशिप में कुछ कलह कलेश हुआ, करियर को लेकर बहुत सारे डाउट, एंजाइटीज़ आए, यानी जो भी जर्नी रही है, कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो सामने वाला इंसान अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने में लेता है। अब उसने प्रॉब्लम शेयर करी है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसको समझाऊं, उसको कुछ नए आइडियाज़, कोई नई फ़िलॉसफी, कोई नया कॉन्सेप्ट समझाऊं जो उसकी मन की उलझन को सुलझाने में उसकी मदद करे। क्योंकि वो इंसान मन से उलझा हुआ है, शरीर से तो आज़ाद है, मन गुलाम हो रखा है। तो उसको समझाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। कुल मिला के पूरी ड्यूरेशन कितनी हुई? 3 घंटे की हो गई। तो क्या आपको लगता है कि मैं अगर अपने आप को रैंडमली अवेलेबल कराना शुरू कर दूं लोगों को, कि किसी का भी मेरे पास कॉल आए, किसी का भी मेरे पास मैसेज आए, मैं उसके साथ बात करने लग जाऊं, फिर उसको समझाने लग जाऊं, आपको लगता है कि ऐसे मैं किसी स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम कर पाऊँगी? नहीं कर सकती। मैं अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी से, अपनी क्षमता से किसी की सेवा कर ही नहीं पाऊँगी। अच्छा, क्या ऐसा संभव है कि मैं अपने काम धाम, जो भी मेरा प्रोफेशन है, मान लीजिए मैं कोई जॉब करती हूँ या मैं पढ़ाई करती हूँ, उसको सब साइडलाइन करके ये सेवा करने लग जाऊँ, तो मेरे इंटरनेट के बिल्स कहाँ से आएंगे? जो मैं जॉब करी है, जो जॉब मैं छोड़ रही हूँ, जो पढ़ाई मैं छोड़ रही हूँ, जो मेरे बिल्स पे कर सकती थी, जो मेरी सेविंग बन सकती थी, तो वो समय तो मैं यहाँ दे रही हूँ। तो इस काम की भी तो कोई दायित्व होना चाहिए ना, कि ये काम मेरे जीवन को सपोर्ट करे। अगर मैं किसी को 3 घंटा दे रही हूँ, 2.5 घंटा दे रही हूँ, तो जब मैं सामने वाले इंसान को ये मैसेज शेयर करती हूँ कि देखिए आप अपना 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं, आप इतना एनर्जी एक्सचेंज, ऐसे ऐसे ऑनलाइन पेमेंट करें, आपको एक डेट और आपको एक टाइमिंग दे दी जाएगी जो आपके अनुसार भी कंफर्टेबल हो। हमारा एक 1-to-1 सेशन होगा, आप अपनी जो भी तकलीफ़ है वो शेयर कीजिएगा और जो मेरी बेस्ट कैपेसिटी है मैं आपको सर्व करूँगी। सिचुएशन तो यही बनती है और ऐसा ही मैं करती हूँ जब भी मेरे पास किसी का मैसेज आता है। लेकिन मैंने एक गलती करके रखी थी, एक मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो मुझे आज समझ में आई। तो आज ऐसे ही किसी इंसान का मेरे पास मैसेज आया, मैं जैसे सबको एक मैसेज शेयर करती हूँ, एक ऑटोमेटिक मेरा मैसेज शेयर होता है
व्हाट्सएप बिजनेस से, एक मेरे पास एक PDF है जिसको मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है कि मैं अपने 1-to-1 सेशन में क्या ऑफ़र करती हूँ या ये किन किन लोगों को हेल्प कर सकता है, वो मैंने शेयर किया। अब सामने वाले इंसान ने देखा कि अरे ये तो पैसा मांग रही है, वो इंसान ऑफेंड हो गया कि ये तो धर्म का काम है, ये तो सामाजिक काम है, धर्म तो सबकी चीज़ होती है, अध्यात्म तो सबकी चीज़ होती है, आप इसके लिए पैसा ले रहे हो, आप गलत कर रहे हो। मुझे लगा कि यार सामने वाले इंसान की फ़िलोसफी तो मैं चेंज नहीं कर सकती, सामने वाले इंसान की सोच को, समझ को तो मैं नहीं बदल सकती, उसकी तो कंडीशनिंग हो रखी है, ट्रेनिंग हो रखी है, मुझे नहीं पता उसने अपने दिमाग में क्या डेटा फीड किया है। लेकिन गलती मेरी ये है कि ये इंसान मेरे तक आया ही कैसे, मैंने कोई फ़िल्टर क्यों नहीं लगाया। तो मुझे समझ में आया कि मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में सिर्फ अपना नंबर दे रखा है, बोल रखा है 1-to-1 सेशन बुक करो। मैंने नीचे इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि अगर किसी को एंजाइटी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इंटरनेशनली अप्रोच करना चाहता है तो ऐसे ऐसे करें। लेकिन अब इस इंसान ने जब मुझे ये बोला तो मुझे समझ में आया कि ये इंसान मेरे तक इसीलिए आया क्योंकि मैंने कोई बाउंड्री डेवलप नहीं करी थी। इट वॉज़ लैक ऑफ बाउंड्री। अगर मैं पहले से ही डिक्लेयर कर दूँ, अगर मैं पहले से ही ओपनली डिक्लेयर कर दूँ कि ये पेड कंसल्टेशन है, ये एक पेड प्रोग्राम है, तो सामने वाला ऐसे रैंडमली अप्रोच ही नहीं करेगा। सामने वाले को लगेगा कि मैं जो 20, 25, 30 मैसेज अपने दुख के लिख रहा हूँ कि मुझे ये दुख है, ये हो गया, वो सब लिखने से पहले ही सोच लेगा कि मैं जाके फ्रीली कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे बदले में कुछ रखना पड़ेगा, मुझे कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मुझे कुछ एक्सचेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको लाइफ में कुछ वैल्यूएबल चाहिए तो बदले में रखने पड़ता है ना। बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। आप किसी दुकान पे जाते हो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये एक कॉमन सेंस है। अगर आप किसी दुकान में भी जाते हो तो आप ये नहीं बोलोगे कि अरे आप इस सामान के लिए एक्सचेंज क्यों ले रहे हो, वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन शायद इंडिया में अभी मेंटल हेल्थ उतनी प्रायोरिटी नहीं है, तो लोगों को लगता है कि अरे बात ही तो है, बात ही तो करनी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो एनर्जी को वैल्यू ही नहीं कर रहे कि एनर्जी एक अलग चीज़ होती है। लेकिन इस एक इवेंट ने मेरे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन दी कि हमको बाउंड्रीज़ के ऊपर खुल के बात करनी चाहिए। कैसे, अगर हम अपने चारों तरफ एक बाउंड्री रखें तो हम अपने जीवन को ज़्यादा अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो आज इसी विषय में एक पत्र लिखेंगे, खुद को एक पत्र लिखेंगे जहाँ पर हम खुद को ये रियलाइज़ कराएंगे कि बाउंड्रीज़ को डेवलप करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए पत्र की शुरुआत करते हैं। अपना पेन पेपर निकालें, पहले 1 मिनट के लिए मेडिटेट करते हैं। अलाथी पलाथी मारकर बैठे और गहरी सांस लें। आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज़ और एक गहरी सांस लें। सांस छोड़ें, पूरे शरीर को हल्का महसूस करें। आपके शरीर के जिस जिस अंग का मैं नाम ले रही हूँ वो शांत हो रहा है, महसूस करें। आपके पैरों के अंगूठे शांत हो रहे हैं, आपके पैरों की उंगलियां, आपके तलवे गहराई से शांत होते हुए, आपके पैरों की पिंडलियां गहरी शांति में जाते हुए, आपके घुटने असीम शांति की तरफ जाते हुए, आपकी थाइज़, आपकी जांघें, आपके शरीर का संपूर्ण निचला भाग शांत होते हुए, अपने ध्यान को अपनी नाभि के ऊपर लेकर आए और संकल्प लें, मैं गहराई से शांत हो रही हूँ, मैं गहराई से शांत हो रहा हूँ। आपकी नाभि शांत होते हुए अपने ध्यान को अपनी छाती के ऊपर लेकर जाते हुए महसूस करें स्वयं हल्की होती हुई आपकी छाती, हल्के होते हुए आपके कंधे, आपकी कोहनी और हाथों की उंगलियां।
आराम आराम से अपने ध्यान को अपनी रीढ़ की हड्डी में लेकर जाएं। गहराई से शांत हो रही है। आराम आराम से अपने ध्यान को अपने सर में लेकर आएं। अपनी आँखों को महसूस करें, गालों को महसूस करें, माथे के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं उसे महसूस करें और संकल्प लें कि इस सेशन को रिसीव करने के लिए, क्लेम करने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पत्र अपना लिखेंगे, शुरू करें। डियर के बाद आपका जो भी नाम है आप वो लिखिएगा। जैसे कि अगर मैं खुद को पत्र लिख रही हूँ तो मैं बोलूँगी डियर मीनू, तो आप अपने पत्र में लिखिए डियर जो भी आपका नाम है। राधे राधे। आगे लिखिए, आज मैं तुमसे एक बहुत गहरी और ज़रूरी बात साझा करना चाहती हूँ। यानी आप अपने आप को बोल रही हो कि आज मैं तुमसे एक बहुत गहरी और ज़रूरी बात साझा करना चाहता हूँ। क्या बात है? हैशटैग बाउंड्रीज़ बनाना, यानी सीमाएं बनाना। आगे लिखिए, यह सिर्फ एक व्यवहारिक चीज़ नहीं है। यह सिर्फ एक व्यवहारिक चीज़ नहीं है, यह एक आध्यात्मिक शक्ति है। यह एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक आत्मसम्मान की घोषणा है। एक आत्मसम्मान की घोषणा है। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है, कुछ मिस हो गया है तो दोबारा से। आज मैं तुमसे एक बहुत गहरी और ज़रूरी बात साझा करना चाहती हूँ। बाउंड्रीज़ बनाना, सीमाएं बनाना, यह सिर्फ एक व्यवहारिक चीज़ नहीं है, यह एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक आत्मसम्मान की घोषणा है। यानी आपने अपने आप को समझाया कि प्रैक्टिकल लाइफ को जीने के लिए सिर्फ ये नहीं चाहिए, अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ भी जीनी है, अगर आपको बहुत डिग्निटी के साथ जीना है, कॉन्फिडेंस के साथ जीना है, तो आपको बाउंड्रीज़ बनाना आना चाहिए। बाउंड्रीज़ क्या होती हैं वो आगे आपको समझाऊंगी। अगर आपको इस विषय में जानकारी नहीं है, इसी पत्र को एक्सप्लेन करते करते मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन हाँ, बाउंड्रीज़ क्या है? एक आध्यात्मिक शक्ति है, स्पिरिचुअल पावर है। यानी आप अपनी ऑरा को बिल्कुल इंटैक्ट रखते हो, आपका ऑरा बिल्कुल लॉक रहता है, क्योंकि आप बाहर की नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर आने ही नहीं देते। आप उस नेगेटिव एनर्जी को रिपेल कर देते हो। यानी दूसरे की नकारात्मकता है, दूसरे का मूड ख़राब है, किसी की मन की स्थिति ठीक नहीं है, तो दूसरे की मन की स्थिति को अपनी मन की स्थिति नहीं बनाना है। उदाहरण के तौर पर अभी कुछ दिन पहले मेरा एक लड़की के साथ 1-to-1 सेशन हुआ। दुर्भाग्यवश शादी के कुछ समय के बाद ही उसका तलाक हो गया और अब वो काफ़ी लंबे टाइम से अपने पीहर में, अपने मायके में रह रही है और एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। तो घर वालों का रुझान थोड़ा अलग है। लड़की को तो वैसे ही भारतीय समाज में बोझ की तरह देखा जाता है, ऊपर से तलाक वगैरह हो गया है और अब घर पे रह रही है, कोई नौकरी की तैयारी कर रही है, कामयाबी अभी मिली नहीं है, तो घर वालों को और इरिटेशन होती है। तो घर वाले और बोली ताने मारते हैं, या फिर घर वाले और बोलते हैं तेरा भाग्य ख़राब है, तूने पहले गलत कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, वगैरह वगैरह। अब लड़की क्या करेगी? घर वालों की बातों को एज इट इज़ अपने मन के ऊपर ले लेती है और फिर वो लो फील करेगी। उसको लगता है हाय मेरा तो जीवन तबाह हो गया, अब मेरा क्या होगा। उसने घर वालों की इमोशनल स्टेट को अपनी इमोशनल स्टेट बना लिया, घर वालों की फ़िलोसफी को अपनी फ़िलोसफी बना लिया, घर वालों की एनर्जी को अपनी एनर्जी बना लिया, घर वालों के स्ट्रगल को अपना स्ट्रगल बना लिया। तो आप क्या कर रहे हो? किसी और की ऊर्जा अपने ऊपर ओढ़ रहे हो। और बाउंड्री बनाने का मतलब है कि आप सबकी एनर्जी देखो कि ठीक है मम्मी कुछ ऐसा कर रही है, पापा कुछ ऐसे कर रहे हैं, दादी कुछ ये बोल रही है, बुआ ये बोल रही है, लेकिन उस चीज़ को आप अपने ऊपर पर्सनली नहीं लोगे।
आप उस चीज़ को अपने ऊपर नहीं लोगे, उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं करोगे। इंसान रिएक्ट क्यों करता है? इंसान रिएक्ट इसलिए करता है क्योंकि उस चीज़ को पर्सनल ले लेता है। और रिस्पॉन्स कब करता है? इंसान रिस्पॉन्स तब करता है कि अरे नहीं, इनका सोचने समझने का तरीका और है, अभी लो फील करते हैं तो करते रहेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मैं इसमें कोई योगदान नहीं कर सकती। ना तो आप ज़बरदस्ती इनको कुछ समझाने की कोशिश करोगे, ना उनकी बातों का बुरा मानोगे। कई बार सबसे अच्छी चीज़ होती है जो इंसान जैसा है उसको उसके हाल पे छोड़ देना, क्योंकि सामने वाला आपका ज्ञान लेने के लिए अभी रेडी ही नहीं है। हमारे सेशंस में भी ऐसा होता है, कई बार इंसान इतना बौखलाया हुआ है, इतना परेशान है, उसके अंदर इतना इम्पेशेंट हो गया है, वो उसके अंदर धैर्य ही नहीं है। अब उसको मैं लाख रुपए का भी ज्ञान दूंगी, उस ज्ञान को वो लेने के लिए रेडी ही नहीं है। मेंटली उसके पास कोई स्पेस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी क्लटर भरा हुआ है। जब तक ये क्लटर नहीं निकलेगा, वो शांत नहीं होगा, तो वो किसी अच्छी नॉलेज को रिसीव भी नहीं कर पाएगा। तो कई बार अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सास ससुर इन लॉज के साथ और आसपास के जो भी समाज के लोग हैं उनके साथ बहस करके उनको समझाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। वो जैसे हैं उनको उनकी हालत में छोड़ो, राधा रानी स्वयं ब्लेस करेंगी। आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आप अपनी मानसिक स्थिति की जिम्मेदारी लो, अपनी भावनात्मक स्थिति की जिम्मेदारी लो। तो जब आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे, आपके लिए ईजी होगा अपने गोल के ऊपर ध्यान देना, अपने गोल के ऊपर फोकस करना। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये एक स्पिरिचुअल पावर है, एक आध्यात्मिक शक्ति है। अध्यात्म यानी आपने खुद को, अपने आप को स्टडी किया, या अपने आप को ये बोला कि मैं अपनी एनर्जीज़ को इंटैक्ट रखूँगी, मैं अपने मन को मैला नहीं होने दूँगी दूसरे लोगों के विचारों की वजह से, दूसरे लोगों की भावनाओं की वजह से, या उनकी जीवन की जो भी फ़िलोसफी है। मुझे नहीं लगता 30 की उम्र में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर इंसान की 30 में शादी हो, हर इंसान की 25 में शादी हो जाए, 30 में लड़का पैदा हो जाए, या 22 में नौकरी लग जाए, 25 में शादी हो जाए, 27 में लड़का पैदा हो जाए। क्योंकि वास्तविकता में लड़कियां तो कोई पैदा करना चाहता भी नहीं है। ये मैंने बहुत देखा है, अपने समाज में देखा है, और अब 1-to-1 सेशन हो रहे हैं तो और चीज़ें जानने को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है, किसी और के खाके में अपनी लाइफ फिट करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अपनी बाउंड्रीज़ बनाना ज़रूरी है कि बाहर का जो तूफ़ान है वो सीधा हमको प्रभावित ना करे। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपका घर है, घर के बगल में कोई प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, खाली प्लॉट है, तो पता है लोग क्या करेंगे, उस खाली प्लॉट में ना प्लास्टिक की बोतलें, घर का कूड़ा करकट कुछ ना कुछ फेंकना शुरू कर देंगे, क्योंकि बिना बाउंड्री की चीज़ अपनी तरफ कूड़ा अट्रैक्ट करती है। बिना बाउंड्री की चीज़ अपनी तरफ एक डिस्टर्बेंस, कूड़ा करकट, फालतू के लोग अट्रैक्ट करती है। और अगर उसी प्लॉट की 4 दीवारी करके ताला लगा दिया हो तो लोग उसमें कूड़ा करकट नहीं फेंकते हैं, क्योंकि वो 4 दीवारी जो प्लॉट की करी गई है वो एक घोषणा है कि ये प्लॉट के ऊपर किसी की ओनरशिप है, ये फालतू की चीज़ नहीं है, आप इसको फालतू ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। वैसा ही कुछ बाउंड्री का है। आपने पहला लाइन लिखा, अब आगे लिखते हैं। आगे लिखिए, जब तुम अपनी सीमाएं नहीं बनाते, जब तुम अपनी सीमाएं नहीं बनाते, तब धीरे धीरे तुम अपनी पहचान खोने लगते हो। जब तुम अपनी सीमाएं नहीं बनाते, तब धीरे धीरे तुम अपनी पहचान खोने लगते हो। आगे लिखिए, लोग तुम्हें अपने हिसाब से ढालने लगते हैं। लोग तुम्हें अपने हिसाब से ढालने लगते हैं। समाज तुम्हें अपनी सोच के ढांचे में ढालने लगता है और तुम अनजाने में दूसरे की अपेक्षाओं का बोझ उठाने लगते हो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कुछ मिस हो गया है तो लिखिए। जब तुम अपनी सीमाएं नहीं बनाते, तब धीरे धीरे तुम अपनी पहचान खोने लगते हो। लोग तुम्हें अपने हिसाब से ढालने लगते हैं। समाज तुम्हें अपनी सोच के सांचे में, ढांचे में ढालने लगता है और तुम अनजाने में दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाने लगते हो। ये बात सच है। या तो अपनी बाउंड्री बनाओ, अपनी चीज़ें खुद डिसाइड करो, अपनी लाइफ की जो कार है उसकी ड्राइविंग सीट पर आ बैठो, वरना बाहर के लोग आपको डिक्टेट करेंगे। कोई बोलेगा ये सही है, कोई बोलेगा वो सही है, और आप अपनी अंतरात्मा को सप्रेस करते रहोगे, दबाते रहोगे। एक दिन दबाओगे
1 साल दबाओगे, 10 साल दबाओगे, फिर ये दबे हुए इमोशन, दबी हुई अंतरात्मा डिप्रेशन का रूप ले लेगी, क्योंकि आपने अपने अनुसार तो जीवन ही नहीं जिया। आपने कभी अपने अंदर की अभिव्यक्ति करी ही नहीं, दूसरों के प्रति ही आपका जीवन समर्पित रहा। तो फिर जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब आपको लगेगा कि मैंने जीवन जिया ही नहीं, मैं तो दूसरों की ही एक्सपेक्टेशन पूरी करती रह गया। इसीलिए आगे लिखिए, तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे इंसान बन रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे इंसान बन रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम खुद से दूर होते जा रहे हो। ये बात सच है। आपने लाइन लिखी कि तुम्हें लगता है तुम अच्छे इंसान बन रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम खुद से दूर हो रहे हो। ये बात सच है। अगर आप अपने मन का कुछ कर ही नहीं रहे तो आपका कनेक्शन ही टूट जाएगा खुद से। यू आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम योर सेल्फ। आपका सोल का, बॉडी का, कोई माइंड का अलाइनमेंट ही नहीं है। आपकी बॉडी हैवी फील करेगी, आपकी सोल दबी हुई फील करेगी, आपका माइंड बिल्कुल भरा हुआ, ऐसे क्लॉग्ड अप, बिल्कुल जैम हो रखा है, ऐसा फील करेगा। कोई अलाइनमेंट ही नहीं है, कोई लय ही नहीं है तीनों चीज़ों में। तो आपको लगता है कि आपके अंदर वाला इंसान खुश होगा, जिसको हम इनर चाइल्ड बोल देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आगे लिखिए, बाउंड्रीज क्यों ज़रूरी है, सीमाएं क्यों ज़रूरी हैं? आगे लिखिए, सीमाएं तुम्हें यह सिखाती हैं, मतलब बाउंड्रीज क्या सिखाती हैं हमको? नंबर 1, कौन तुम्हारी ऊर्जा के योग्य है और कौन नहीं। कौन तुम्हारी ऊर्जा के योग्य है और कौन नहीं। यानी पहला पर्पस क्या है बाउंड्रीज़ का, कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करें कि ये एनर्जी मेरी डिज़र्व करता भी है, ये इंसान डिज़र्व भी करता है कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में रहूँ। ये मेरा जो सामने दोस्त खड़ा है, ये डिज़र्व भी करता है मेरी दोस्ती को। या कोई इंसान मेरे से सेशन लेने के लिए आया, हीलिंग सेशन, तो क्या वो डिज़र्व करता है? क्या वो उस सेशन के लिए वो एनर्जी एक्सचेंज दे सकता है? क्या उसके मन में वो ग्रेटिट्यूड वाला भाव है? क्या उसके मन में मेरे ज्ञान के प्रति इज्जत है? अब मान लीजिए कोई इंसान मुझे एनर्जी एक्सचेंज तो दे रहा है मेरे सेशन के लिए, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके स्वभाव में, उसके बातचीत करने के तरीके में मुझे मेरे ज्ञान के प्रति वो रिस्पेक्ट महसूस नहीं हो रही है, मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये इंसान एक ग्रेटिट्यूड में है, इसको वो सम्मान है इसको मेरे काम के प्रति, तो मैं नहीं लूँगी उससे एनर्जी एक्सचेंज। क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना तो पर्पज़ ही नहीं हो सकता किसी प्रोफेशन का। जब हम कोई काम करते हैं ना, तो सिर्फ पैसा नहीं कमाते, उसके साथ एक लाइफस्टाइल आता है, उसके साथ एक थॉट प्रोसेस आता है, उसके साथ और 4 चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई होती हैं, कि आपको कितनी आत्मसंतुष्टि है उस काम से, आप लोगों की कितनी दुआएं कमा रहे हो, आपको जीवन को कितना जानने का मौका मिल रहा है। तो इसीलिए जब आप ये डिसाइड करोगे कि क्या सामने वाला इंसान, मान लीजिए आपकी मदर इन लॉ है या आपकी बहू है, वो आपको वैल्यू ही नहीं कर रही है, वो आपकी किसी ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं करती है, आपके हस्बैंड आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट कर नहीं रहे, या बॉयफ्रेंड है जो आपको वैल्यू ही नहीं कर रहा, तो अब आप देखोगे, खुद से अनुमान लगाओगे कि सामने वाला इंसान मेरी वैल्यूज़ डिज़र्व करता है कि नहीं करता है, मैं अपनी एनर्जी उसको दूँ कि ना दूँ। तो आपको चूज़ करने का अधिकार सिखाती हैं बाउंड्रीज़। आगे लिखिए, कहाँ हाँ कहना है और कहाँ ना कहना ज़रूरी है। यानी जब आपके पास बाउंड्रीज़ होती हैं, बाउंड्रीज़ को फ़िल्टर भी बोल सकते हैं हम, यानी जब आपके पास सीमाएं होती हैं, आपके पास बाउंड्रीज़ होती हैं, आपके पास फ़िल्टर होता है, आपको पता है कहाँ मुझे हाँ बोलना है, कहाँ मुझे ना बोलना है। अदरवाइज़ हम डर जाते हैं, अपने आप को सप्रेस कर लेते हैं और वो काम भी करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, और बाद में हमारी ही आत्मा हमको गाली देती है, हमको अंदर से घुटन महसूस कराती है। तो जब बाउंड्रीज़ होती है हमारे पास, हमको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो हमको ज़्यादा क्लैरिटी देती है। आगे लिखिए, कौन तुम्हारे जीवन में प्रेम से आ रहा है और कौन तुम्हें उपयोग कर रहा है। यानी जब आप बाउंड्रीज़ बनाते हो ना, आप सीमाएं बनाते हो, तो आप पहचानना सीख जाते हो कि कौन इंसान मेरी तरफ प्रेम भाव से आ रहा है, किस इंसान को मेरे काम के प्रति रिस्पेक्ट है, किस इंसान को मेरे एग्जिस्टेंस के प्रति एक प्रेम का भाव है, समर्पण का भाव है, कौन इंसान सिर्फ मुझे यूज़ कर रहा है। घर में कौन से रिश्तेदार हैं जो सच में प्यार करते हैं, घर के जो सदस्य हैं जो सच में प्यार करते हैं, या सिर्फ वो मुझे यूज़ कर रहे हैं, मैं उनके लिए उपयोग की वस्तु हूँ, किससे ये काम करा लेंगे वो काम करा लेंगे। क्योंकि आप देखना सीख रहे हो, आप फिल्टर लगा रहे हो, आप बाउंड्रीज़ लगा रहे हो। और जब तुम सीमाएं नहीं बनाते, आगे लिखिए, जब तुम सीमाएं नहीं बनाते
लोग तुम्हें अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आपने कोई बाउंड्री तो बनाई नहीं, हर किसी इंसान को अपना मान लिया, हर किसी इंसान को अपना दिल दे दिया, अपनी आत्मा दे दी, अपना समय दे दिया। तो आप हर किसी इंसान को अपने आप को अवेलेबल कराओगे और ये देखा ही नहीं कि वो इंसान आपको कितना वैल्यू कर रहा है, क्या उस इंसान के पास इतनी एनर्जी है कि वो आपको अप्रिशिएट कर पाए, तो ऐसे बहुत फालतू के इंसान भी आपकी लाइफ में आएंगे। और आप हर किसी को अपना दिल, अपना आत्मा, अपने आप, अपनी एक्सेस किसी को दे दोगे तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ आपको यूज़ ही करेगा, क्योंकि आपने सामने वाले का कोई इवैल्यूएशन तो किया ही नहीं। आपको लगा सब अपने हैं, आपको लगा सब अच्छे लोग हैं। नहीं, हर इंसान की एक एनर्जी होती है, हर इंसान का एक ऑरा होता है, हर इंसान की एक औकात होती है। और जब तक आप उस चीज़ को चेक नहीं करोगे, अच्छा ये यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम है या नीट का एग्ज़ाम है, जेई मेंस का एग्ज़ाम है, कोई सीए की तैयारी कर रहा है, यहाँ पर जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि उन्होंने फ़िल्टरिंग टेस्ट पास किया है, बहुत सारे लोगों में से फ़िल्टर करके तब इन लोगों ने एक फ़ाइनल एक रैंक मिली है इनको। यानी बहुत सारे लोगों ने एक रेस में पार्टिसिपेट किया, ये लोग उस रेस में काफ़ी आगे आए, जो कट ऑफ थी उसको पार किया, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स थे, चाहे वो मार्क्स गेन किए हों, चाहे वो इंटरव्यू में मार्क्स स्कोर किए हों, इन्होंने एक फ़िल्टरिंग टेस्ट पास किया है। तो इनके सिलेक्शन के लिए इतनी धूमधाम से इनका स्वागत किया जाता है, बिकॉज उन्होंने बाउंड्रीज़ बना के रखी हैं यूपीएससी ने कि हर कोई आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता, हर कोई नीट को क्लियर नहीं कर सकता, हर कोई इंसान सीए नहीं बन सकता। उसको उतना एनर्जी, एफर्ट, उतना पेशेंस, उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो वैसे ही है, आपने सामने वाले इंसान का तो कोई टेस्ट ही नहीं लिया, आपने उसको इवेलुएट ही नहीं किया कि ये इंसान मेरी एनर्जी डिज़र्व करता भी है कि नहीं करता, बस आपने मुँह उठा के अपने आप को अवेलेबल करा दिया। अब सामने वाला क्या करेगा? उसको लगेगा कि ये तो बेवकूफ़ इंसान है, वो आपको यूज़ ही करेगा। आगे लिखिए सेकंड पॉइंट, तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देते रहोगे। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो दोगे। अब क्योंकि आपके पास फ़िल्टर तो है नहीं, आपके पास बाउंड्री नहीं है, आपके लिए अपने मन में कोई सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। आपके अंदर इतना प्यारा सा एक बाबू है, आपका इनर चाइल्ड है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी एनर्जीज़ को कंजर्व करना है, किसी प्रोडक्टिव जगह लगाना है। वो तो आपको सेंस ऑफ ओनरशिप है नहीं, खुद से प्यार है नहीं। तो अब आप क्या करोगे प्यार कमाने के लिए? लोगों को पीपल अपीजिंग बिहेव करोगे ताकि फिर लोग बदले में आपको प्यार करें। आप डायरेक्टली खुद को प्यार नहीं कर रहे। एक होता है डायरेक्टली खुद को प्यार करना, आप क्या करोगे? इस हाथ से कान पकड़ सकते हैं, ये वाला नहीं, आप पीछे से पकड़ के इस वाले कान को पकड़ना चाहते हो। यानी जो काम डायरेक्टली हो सकता है उसको आप इनडायरेक्टली कर रहे हो। आपको करना तो खुद को प्यार चाहिए, लेकिन खुद को आपको करना नहीं आ रहा, तो अब आप लोगों को प्यार करोगे, लोगों के लिए पीपल अपीजिंग बिहेवियर डेवलप करोगे, फिर उसके बदले में लोग आपको प्यार करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। तो आप पीपल अपीजिंग बिहेवियर में जाते हो तो आपकी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन होती है, बहुत दिल और आत्मा टूटती है आपकी। और आगे लिखिए, दूसरों की राय तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ी हो जाती है। जब आपके पास बाउंड्रीज नहीं होती ना, आपके कोई स्टैंडर्ड्स तो है नहीं, तो अब क्योंकि आपके अपने स्टैंडर्ड नहीं है तो दूसरों के ओपिनियन बहुत मैटर करेंगे आपको। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख दोगे और दूसरों की बातें आपके मन में बहुत घर कर जाएंगी। आगे लिखिए, और यही वह जगह है जहाँ से तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पतन शुरू हो जाता है। आगे लिखिए, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, और यही वह जगह है जहाँ से तुम्हारा आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक पतन, यानी मानसिक लेवल पे पतन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, इमोशनल लेवल पे पतन हो रहा है, इमोशनल डिक्लाइन हो रहा है, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज ही नहीं है। मेंटली कोई भी कूड़ा करकट आपके दिमाग में डाल गया, इमोशनली कोई भी अपना ओवरलोड आपके ऊपर छोड़ के चला गया, आध्यात्मिक कोई भी आपको, किसी इंसान के नेगेटिव ऑरा ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया। कई बार देखते हो ना, किसी इंसान के साथ आप बैठो वैसे ही लो फील करने लग जाते हो, उसका ऑरा इतना नेगेटिव है, वो कुछ ना भी बोलो तो उसके बराबर में बैठ के आप हैवी फील करते रहते हो, क्योंकि बाउंड्रीज नहीं है, चार दीवारी ही नहीं, अपनी ऊर्जा को रक्षा कवच है ही नहीं आपके पास कोई। आगे लिखिए,
स्पिरिचुअल लेंस से, यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। स्पिरिचुअल लेंस हेडलाइन बनाइए, आध्यात्मिक दृष्टि। तुम एक आत्मा हो, तुम अपने आप में पूर्ण हो, तुम्हारी ऊर्जा बहुत पवित्र है। ये आप अपने आप को बोल रहे हो कि आई एम अ सोल, आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ, और मेरी जो एनर्जी है ना वो बहुत सेक्रेड है, बहुत पवित्र है। जब तुम हर किसी को अपनी ऊर्जा में प्रवेश करने देते हो बिना किसी सीमा के, तो तुम अपनी ऊर्जा को कमज़ोर कर देते हो, तुम्हारी शांति टूट जाती है, तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता है। फिर से बोलती हूँ, आराम से बोलती हूँ ताकि आप लिख पाएँ। जब तुम हर किसी को अपनी ऊर्जा में प्रवेश करने देते हो बिना किसी सीमा के, तुम अपनी ऊर्जा को कमज़ोर कर देते हो, तुम्हारी शांति टूट जाती है, तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई देखिए, आपने हर किसी को अपने एनर्जी फील्ड में आने दिया, हर किसी की बात को अपने मन पे प्रभाव डालने दे रहे हो, हर किसी की एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर ले रहे हो, किसी के पेन को अपना पेन बना लिया, किसी के स्ट्रगल को अपना स्ट्रगल बना लिया। इससे क्या होगा, आपके मन में अशांति आएगी। इससे क्या होगा, आपका मन अनस्टेबल हो जाएगा, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, आपका अपना ही काम करने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं होगी, एफर्ट नहीं कर पाओगे आप। अब यहाँ पे बोला गया है, सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, बाउंड्रीज बनाना सेल्फिशनेस नहीं है, सीमाएं बनाना स्वयं की रक्षा है, यह आत्म प्रेम है। बाउंड्रीज बनाना स्वार्थ नहीं है, स्वयं की रक्षा है, आत्म प्रेम है। और मैं इसको अगर अपने काम के ऊपर अप्लाई करके देखूं, अगर मैं अपने काम के लिए एक एनर्जी एक्सचेंज लेती हूँ, मान लीजिए मेरे एक 1-to-1 सेशन है, उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट में लेती हूँ, तो इससे मेरे पास सिर्फ फ़िल्टर्ड लोग आएंगे जो वो अमाउंट मुझे देने के लिए रेडी हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम कोई गरीब है, तो गरीब है तो आप 1 महीना पैसे जोड़ोगे, आप 2 महीना पैसे जोड़ोगे, चाहे आप 1 साल लगे आपको वो अमाउंट जोड़ने में। अगर आप कमिटेड हो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, तो आप वो पैसा डिपॉजिट करोगे, कलेक्ट करोगे। क्या लोग किसी एग्ज़ाम के लिए 4-4 साल, 10-10 साल तैयारी नहीं करते, 5-5 साल, 6-6 साल? क्योंकि वो प्रायोरिटी है, किसी इंसान की प्रायोरिटी है तो वो एफर्ट करेगा। और जब कुछ जेन्युइन सोल्स होती हैं, कुछ सोल्स हैं जो बहुत जेन्युइन है और उनके बहुत रियल कंसर्न है, उनके मन में मेरे काम के प्रति ग्रैटिट्यूड है, उनके मन में एक सरेंडर है, मेरे काम के प्रति विश्वास है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत डिस्काउंट दिया है, 50% से भी ज़्यादा दिया है इन सम पर्टिकुलर केसेस। लेकिन ये एक्सेप्शन है, मैं हर किसी के लिए तो अप्लाई नहीं करती ये, क्योंकि फिर मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगी अगर मुझे अपनी एनर्जी के बदले में एक पर्टिकुलर एनर्जी नहीं मिलती है। मुझे अपनी एनर्जी के बदले में एनर्जी चाहिए, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी है, मुझे सामने से एक मॉनेटरी एनर्जी चाहिए, तभी बैलेंस हो पाएगा। तो क्या मैं ये स्वार्थ है? नहीं, ये मेरा आत्म प्रेम है, ये मेरी रक्षा है, ये मुझे एक स्टेबिलिटी देगा ताकि मैं अपने काम को और बेटर तरीके से कर पाऊँ। अदरवाइज़ अगर मैं ये काम भी कर रही हूँ और बदले में कोई एक्सचेंज ना लूँ, तो मैं जो अपना टाइम यहाँ लगा रही हूँ, यहाँ लगाने की बजाय मैं किसी नौकरी में लगाऊंगी, ताकि उससे मेरे जो बिल्स हैं, मेरे खाने पीने के खर्चे हैं, मेरा जो जीवन यापन का खर्चा है वो निकल पाए। ये वाला काम तो फिर मैं कभी कभी करूँगी अपनी इच्छा के लिए, कि महीने में 2 महीने में, या कभी कभी हफ्ते में 1 बार, या हफ्ते में 1 आध बार और कर दिया। मैं एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक डेडिकेटेड तरीके से काम ना कर पाऊँगी, ना सीख पाऊँगी, ना मैं सेवा प्रोवाइड कर पाऊँगी उस तरीके की। तो ये क्या है, ये मेरी स्वयं की रक्षा है कि मेरे पास सिर्फ सीरियस लोग आएंगे, कोई कैजुअल इंसान मुँह उठा के नहीं आएगा कि ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कोई आ गया। और ऐसा ही आपके पास होगा, जो लोग आपको सच में वैल्यू करते हैं, जो सच में प्यार करते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वही लोग आपके पास फ्लो करेंगे। अब आप उन फालतू की यारी दोस्तियों की में रहोगे ही नहीं जो आपको हर्ट कर रही हैं। आगे लिखिए, एक नोटिस लगाना, एक एरो लगा के लिखिए, जो व्यक्ति खुद के लिए खड़ा नहीं होता, दुनिया उसे गिराने में कभी देर नहीं करती। क्या? जो व्यक्ति स्वयं के लिए खड़ा नहीं होता, दुनिया उसे गिराने में कभी देर नहीं करती।
आगे लिखिए। अब बाउंड्रीज़ कैसे बनाएं? क्वेश्चन है कि बाउंड्रीज़ कैसे बनेंगी, तो चलिए हेडिंग है बाउंड्रीज़ कैसे बनाएं। नंबर 1, अपने अंदर स्पष्टता लाओ, अपने अंदर क्लैरिटी लाओ। स्टेप 1, क्लैरिटी। खुद से पूछो मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। यानी आप खुद के साथ बैठो और अपने साथ क्लैरिटी लेकर आओ कि मुझे क्या पसंद है, क्यों पसंद है, कितना पसंद है। मतलब आपको खुद से बात करके पूछनी है कि तुम्हारी चॉइस क्या है। तो पहली क्या है, क्लैरिटी आपको होना चाहिए। दूसरा क्या है, ना कहना सीखना। आपको चीज़ों को नो कहना आना चाहिए। हर बार हाँ कहना तुम्हें महान नहीं बनाता, कमज़ोर कर देता है। तुमको लग रहा होगा कि मैं हर किसी इंसान की बात मान लेती हूँ, मैं तो उसकी हेल्प कर देती हूँ। वो तुमको महान नहीं बना रहा, वो तुमको कमज़ोर बना रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना बोलने की हिम्मत ही नहीं है। तुम अंदर से उस काम को नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हाँ बोल रहे हो, क्योंकि तुम अपना साथ नहीं दे रहे हो, तुम कमज़ोर हो अंदर से। अगला पॉइंट है, दूसरों की सोच को खुद पर मत लो। थर्ड पॉइंट है, दूसरों की सोच को अपने ऊपर मत लो। सामने वाला इंसान अपने दिमाग से सोच रहा है, सामने वाला इंसान अपने कैरेक्टर से प्ले कर रहा है। आपका अपना कैरेक्टर है, आपका अपना दिमाग है, आप अपने दिमाग से सोचो। आगे लिखिए, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो। यानी आपकी जो एनर्जी है ना, उसके लिए आपको एक सेंस ऑफ ओनरशिप लानी है कि भाई मेरी एनर्जी है, मैं ऐसे ही कहीं वेस्ट नहीं करूँगी, वेस्ट नहीं करूँगा। लोग अपने अनुभवों से बोलते हैं, तुम्हारी सच्चाई से नहीं। यानी किसी इंसान का एक्सपीरियंस है। अब मान लो कोई इंसान ने 4-5 जगह कहीं कोर्स ख़रीदा, हीलिंग का ही कोर्स ख़रीदा, उसके साथ वहाँ फ्रॉड हो गया, या उसकी कोई हेल्प नहीं हुई, या उसको सिर्फ 2-4 क्लासेस दे के वहाँ से निपटा दिया गया, रियल क्वेश्चन नहीं पूछे गए, हेल्प नहीं किया गया, तो उस इंसान का परसेप्शन क्या है कि ये तो फ्रॉडबाजी है, ये तो सिर्फ लोग बिजनेस करते हैं, हेल्प वेल्प किसी की करते नहीं। वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, लेकिन वो मेरी रियलिटी नहीं है। मेरी रियलिटी मुझे पता है मैं क्या काम कर रही हूँ, कितना कर रही हूँ। तो मुझे अपना काम किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई इंसान मेरे को मैसेज कर रहा है तो मैं उसे कन्विंस करूँ कि नहीं नहीं मैं औरों जैसी नहीं हूँ, आप प्लीज़ मेरे पे भरोसा करो। नहीं, मेरा काम YouTube पे अवेलेबल है, आप जाके देखो। अगर आपको उसमें वैल्यू लगती है, आपको अलाइनमेंट फील होता है तो आप आओ। वैसे ही आपकी लाइफ में है, अगर आपको लगता है, मतलब आपके जो आसपास के लोग हैं उनको लगता है कि आपके अंदर कोई वैल्यू है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आप पीपल अपीजिंग बिहेवियर में हो, ज़बरदस्ती लोगों से प्यार पाने की कोशिश कर रहे हो, ज़बरदस्ती उनकी तारीफ़ें कर रहे हो, वो ज़बरदस्ती प्यार नहीं कमाया जा सकता, वो ऑटोमेटिकली फ्लो करता है। तो लोग अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, आपकी रियलिटी से नहीं बोलते। आपकी सच्चाई तो आपको पता है, लेकिन हाँ एक पॉइंट के बाद आपकी सच्चाई दूसरे लोगों को फील होने लग जाएगी अगर आपके पास बाउंड्रीज़ हैं तो। आगे लिखिए, गिल्ट को छोड़ें। यानी गिल्ट छोड़ना होता है। सीमाएं बनाने पर अगर तुम्हें गिल्ट हो रहा है तो समझो तुम सही दिशा में जा रहे हो। शुरू शुरू में हमको बड़ा गिल्ट होगा, मुझे भी शुरुआत में हुआ कि कोई इंसान मेरे से आया, चलो मैं 5-10 मिनट बात कर लेती हूँ, आधा घंटा बात कर लेती हूँ। शुरुआत में मैंने बहुत करी है। कभी कभी तो कोई लेडी मेरा आधा घंटा, पौना घंटा खा के चली गई। वो शिकायतों से भरी हुई थी, आखिर तक शिकायतों में भरी रह गई, ना तो उसकी कोई रियल हेल्प हुई, मेरा समय खाया वो अलग से। तो जब मैंने शुरू में बहुत बार ये चीज़ एक्सपीरियंस किया, क्योंकि पहले ना मैं अपने दया वाले पार्ट से एक्टिवेट थी कि मैं कंपैशन में आ जाती थी, अरे कोई बात नहीं, हेल्प कर देते हैं। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, ऐसे ना तो मैं सामने वाले की हेल्प कर पा रही हूँ और ना ही मैं अपने पर्पस को सर्व कर पा रही हूँ कि मैं अपना काम अच्छा कर पा रही हूँ, उस काम के बदले में मुझे कोई एनर्जी एक्सचेंज मिल रहा हो, कि मुझे अपने काम में एक ग्रोथ महसूस हो। तो शुरू में गिल्ट हुआ, लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि मुझे अब क्लैरिटी है कि अगर मुझे अपना काम अच्छे से करना है, मुझे अपने आप को एक लेवल पर लेकर जाना है कि मेरा काम इतना अच्छा है कि वो लोगों को सच में हेल्प कर पाए, तो मुझे अपनी एनर्जीज़ को वैल्यू करना पड़ेगा, खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और जो लोग सीरियस हैं, जो लोग जेन्युइन हैं, जो लोग अच्छे दिल के हैं, साफ आत्मा के हैं, जो इंसान मेरे काम की वैल्यू कर पा रहा है वो आएगा। आज उसके पास कोई वैल्यू का अरेंजमेंट नहीं है, पैसे का अरेंजमेंट नहीं, तो 2 महीने बाद आएगा, लेकिन वो आएगा। इसके अलावा YouTube पर बहुत सारा फ्रीली कंटेंट अवेलेबल है जो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, वो तो सबके लिए एक्सेसिबल होता है। वो इंसान उस काम से भी हेल्प लेगा। और मुझे मैसेज आए हैं
मैंने अभी रिसेंटली 2-3 लोगों से मैसेज रिसीव किए हैं कि मैम हम आपकी हीलिंग और मेडिटेशन जो कोर्स होता है उसको ज्वाइन करना चाहते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर हमने क्या किया, आपकी जो नॉर्मल वीडियोज़ हैं उनको अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लिया और अब हमको क्लैरिटी है और राधा रानी की कृपा से हम इस हालत में आ गए कि हम पैसे कमा सकते हैं इन नियर फ्यूचर। और फिर हम आपका बैच पक्का लेंगे, सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए आपको मैसेज कर रही हैं। ऐसे मैसेज रिसीव हुए हैं। तो पहले मुझे भी गिल्ट आता था। आपको अगर गिल्ट आ रहा है ना कि पहले आप बहुत सेवा कर रहे थे, लोगों के लिए बहुत जी हजूरी कर रहे थे, अब आपको समझ में आ गया सामने वाले लोग मिसयूज़ ही कर रहे थे, वैल्यू तो वो कर नहीं रहे थे। अब जब आप अपने आप को पीछे वहाँ से खींचोगे गिल्ट आएगा, लेकिन गिल्ट आ रहा है मतलब आप सही रास्ते पे हो। अब यहाँ पे बोला गया है जब आप बाउंड्रीज़ बनाते हो तो क्या होता है। नंबर 1, तुम्हारी आत्मा हल्की होने लगती है, आपकी सोल लाइट रहेगी, आप जो सच में करना चाहते हो वो करोगे, ना किसी से डर के करोगे, ना किसी से प्रभावित होकर करोगे, ना किसी को ज़बरदस्ती खुश करने के लिए करोगे। तुम्हारा मन शांत होने लगता है। क्यों? क्योंकि शांत मन इसलिए होता है क्योंकि आप कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे जो आपकी तासीर के खिलाफ है। तुम्हारे रिश्ते साफ़ और सच्चे हो जाते हैं। अब रिश्ते साफ़ हो जाएंगे क्योंकि जो रिश्ते काम के होंगे वो रह जाएंगे, और जो रिश्ते मिलावटी हैं यानी जो सिर्फ आपकी एनर्जी ले रहे थे और बदले में वो आपको ना प्यार दे रहे थे, ना वैल्यू दे रहे थे, ना सम्मान दे रहे थे, ना समय दे रहे थे, वो रिश्ते आराम आराम से चले जाएंगे क्योंकि अब आप उनमें फ्यूल ही नहीं डालोगे, अब आप उनको एनर्जाइज ही नहीं करोगे। एक पौधे में पानी ही नहीं दोगे तो वो कुछ दिन के बाद मर जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि अब आप खुद से कनेक्टेड फील करोगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि नहीं नहीं मैं सही डिसीजन ले रही हूँ, मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम खुद के करीब आने लग जाते हो, आपको एक अंदर ही कनेक्शन फील होता है सोल का, बॉडी का, माइंड का, आप अपने आप बड़े संतुष्ट रहने लग जाते हो। आगे लिखिए, लास्ट का पैराग्राफ है, माई डियर सोल, यानी जो भी आप अपना नाम लिखना चाहते हो वो नाम लिखो। यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये तो आपकी लाइफ है, एनर्जी आपकी है, एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी हुई। किसी को भी ये अधिकार मत दो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले, तुम्हारी पहचान बदल दे और तुम्हें अपने अनुसार जीने पर मजबूर करे। यानी आई एम रिपीटिंग इट अगेन, किसी को भी यह अधिकार मत दो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले, पहचान को बदल दे और तुम अपना जीवन उसके अनुसार जियो। ये आप अपने आप को बोल रहे हो अपने लेटर राइटिंग के थ्रू। अब एक संकल्प लो, ऐसे बोला गया है आपको अपने लिए एक संकल्प लेना है। लिखिए, मैं अपनी सीमाएं बनाऊंगा और अपनी ऊर्जा का सम्मान करूंगा। यानी आप एक संकल्प ले रहे हो कि क्या कर रहे हो कि मैं अपनी सीमाएं बनाऊंगी और मैं अपनी ऊर्जा का सम्मान करूंगी। और यही आज मैंने किया। मैंने खुद को बोला कि मैं सीमाएं बनाऊंगी। मैंने अलग से चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा कि इट इज़ अ प्रोफेशनल हेल्प सिस्टम। ये एक प्रोफेशनल इकोसिस्टम है। अगर आप प्रोफेशनली हेल्प लेना चाहते हो तो ऐसे ऐसे सेशन बुक करो, आपको डेट और टाइमिंग मिल जाएंगी, क्योंकि पहले से भी बहुत कंपाइल्ड सेशन रहते हैं तो 2-4 दिन लग जाते हैं आपका, जब तक आपको सेशन के लिए डेट मिलेगी। तो मैंने अलग से मेंशन किया। अब कोई इंसान आएगा ही नहीं ये एक्सपेक्ट करके कि फ्रीली जा सकते हैं। भाई आप आलू टिंडा खरीदने, ब्यूटी पार्लर, कपड़े खरीदने तो इस माइंडसेट के साथ नहीं जाते हो कि हमको फ्री में दे दो आलू, फ्री में हमको लौकी दे दो, फ्री में हरी मिर्ची दे दो। आप ये दिमाग में रख के नहीं जाते हो कि फ्री में हमको कपड़े दे दो, फ्री में हमको सोने की ज्वेलरीज दे दो, फ्री में हमको मूवी दिखा दो, फ्री में आप मेडिकल स्टोर से हमको टैबलेट दे दो। तो आप यहाँ कैसे एक्सपेक्ट करके आ सकते हो कि कोई इंसान अपने घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा आपको फ्रीली दे दे। और 2.5-2 घंटे में तो आपके पैटर्न रिकग्नाइज होते हैं। 2.5-3-2 घंटे में तो आपके जो रूट कोज हैं कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, आपके बचपन में क्या हुआ, आपके टीनेज में क्या हुआ, आपकी पूरी लाइफ में क्या हुआ, वो तो उस 2.5-3 घंटे में हम पहचानते हैं। काम करने के लिए तो एक पूरा अलग इकोसिस्टम होता है। काम करने के लिए तो इस इंसान को हम अपने हीलिंग और मेडिटेशन बैचेस का पार्ट बनाते हैं कि आप डेली आओ, डेली मेडिटेट करो, क्लैरिटी सेशन लो, लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनो, उनके अनुभव सुनो, अपने क्वेश्चन पूछो, अपने डाउट पूछो, अपनी लाइफ में एक स्पष्टता लेकर आओ, अपनी बाउंड्रीज बनाओ। वो तो एक ट्रेनिंग होती है। किसी को 1 महीने ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, किसी को 2 महीने होती है, किसी को साल भर भी हो सकती है। डिपेंड करते हैं कौन इंसान अंदर से कितना टूटा हुआ है।
तो ये मैं अपनी लाइफ में बाउंड्री लेकर आई और अब मुझे गिल्ट फील नहीं हो रहा है। अदरवाइज़ मैं बहुत परेशान थी, कोई भी मुझे मैसेज कर रहा था, जब तक मैंने ये मेंशन नहीं किया था कि एक प्रोफेशनल एक पेड प्रोग्राम है, तो तब तक मुझे कोई भी इंसान मुँह उठा के मैसेज कर दे रहा है और फिर वहाँ पे मेरे को 20-20 मैसेज आ रहे हैं। और उन इंसान को एक बार ये बोल दीजिए कि भई आप एक सेशन ले लीजिए, ये एक इनिशिएटिव है, ये एक पेड प्रोग्राम है, वो इंसान ऑफेंड हो जा रहा है कि ये तो बिजनेस है। यस, इट इज़ अ बिजनेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 के तहत सबको अपना प्रोफेशन चूज़ करने का अधिकार देती है। मैंने इसको अपना प्रोफेशन चूज़ किया है। तो मुझे समझ में आया कि ये लोग मेरे तक आएंगे ही नहीं अगर मैं बीच में एक फ़िल्टरिंग लगा दूं कि मैं पहले से ही ओपनली डिक्लेयर कर रही हूँ, मैं घोषणा कर रही हूँ खुलेआम कि ये पेड प्रोग्राम है, ये एक प्रोफेशनल स्पेस है, इट इज़ नॉट अ चैरिटी स्पेस। और तब मुझे क्लैरिटी आई कि मैं ना तो किसी से चोरी कर रही हूँ, ना मैं किसी से ज़बरदस्ती पैसा मांग रही हूँ, ना मैं किसी के साथ फ्रॉड कर रही हूँ। मैं क्यों अपने अंदर गिल्ट फील करूँ? इवन मैं तो अपनी प्योर इंटेंशन के साथ सामने वाले इंसान की लाइफ को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। किसी की किडनी बीमार होती है, किसी का लीवर बीमार होता है, किसी को टाइफाइड होता है तो पूरा शरीर बीमार होता है। मैं उन लोगों की हेल्प करती हूँ जिन लोगों का जीवन बीमार है, जिनका सोकर उठने का मन नहीं करता, जिनका बार बार रोने का मन करता है, जिनका चिल्लाने का मन करता है, जो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, स्लीप इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी है, जो खुद के साथ सेटल्ड फील नहीं कर रहे। यानी आई एम हेल्पिंग दोज पीपल जिनका पूरा जीवन बीमार है। तो मैं तो रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ, मैं सिर्फ मनी एक्सचेंज नहीं, मैं तो रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ। दिस इज़ माई सेल्फ टॉक टू माई सेल्फ। और तब मुझे क्लैरिटी आई, फिर मुझे समझ में आया कि मुझे गिल्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा ही आप अपने आप से बात करें कि यार मैं घर वालों के सारे काम कर रही हूँ, या मैं रिलेशनशिप में हूँ तो सामने वाले के लिए इमोशनली अवेलेबल हो रही हूँ, हर तरीके की हेल्प कर रही हूँ, उसके बाद भी अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो मैं गिल्ट नहीं लूँगी। मैंने अपना 100% लगाया अपनी पढ़ाई में, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मत होने दो, शायद कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ होंगी मेरी लाइफ में, मैं एक्सप्लोर कर लूँगा। बट वाई आई शुड टेक गिल्ट? ये क्वेश्चन आता है आपके अंदर। आगे लिखिए, एक ही 2 लाइन बची है। यही तुम्हारी आध्यात्मिक विकास का पहला कदम है, यानी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का पहला स्टेप है बाउंड्रीज़ को बिल्ड करना। लास्ट में 3 लाइनें हैं। तुम शक्तिशाली हो, तुम अपने आप में पूर्ण हो, बस खुद के लिए खड़ा होना सीखो। प्रेम और शांति के साथ तुम्हारा, तुम्हारी, जो भी आपका नाम है आप अपने आप को लिख सकते हैं। तो आज अगर मैंने ये इंसिडेंस फील नहीं किया होता, एंड थैंक्स टू राधा रानी, मैंने ये इंसिडेंस मेरे साथ हुआ, मुझे फील हुआ और मैंने इस चीज़ पे सेशन रिकॉर्ड किया, और सेशन को रिकॉर्ड करते करते मेरे अंदर और क्लैरिटी आई, मैं अपनी चीज़ों के प्रति और ज़्यादा समर्पित हो पाई। होपफुली इस सेशन ने आपको हेल्प किया हो। मेरी पूरी इंटेंशन रही है कि जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं आपको समझा पाऊँ, और इस सेशन के माध्यम से मैंने अपनी जर्नी भी आपके साथ शेयर करी। बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव।